नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा कृषि विभाग का सर्वेयर। शिमला उपमंडल के घणाहट्टी से विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। भाषा व शास्त्रीय अध्यापकों को मिलेगा टीजीटी पदनाम। शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के साथ बैठक में दिया आश्वासन। एचपीएमसी के परवाणु स्टोर से गायब 18.5 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसंट्रेट। 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही कीमत। बारिश से बेघर हुए लोगों को मकान उपलब्ध करवाएगी सरकार। सीएम ने हेलीकॉप्टर से किया बोह में रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण। इटली में सुंदरनगर के बॉक्सर आशीष चौधरी से प्रधानमंत्री ने की बात। सुंदरनगर से परिजन भी जुड़े। कौड़ियों के दाम भूमि का रेट तय होने से नाखुश किसान। सरकार पर लगाया भूमाफिया होने का आरोप। और अब समाचार विस्तार से। स्टेट विजिलेंस ने कृषि विभाग के शिमला उपमंडल में मृदा संरक्षण केंद्र के सर्वेयर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। सर्वेयर को स्टेट विजिलेंस घणाहट्टी से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सर्वेयर ने शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की घूस ली थी, साथ ही और ज्यादा रिश्वत की डिमांड भी कर रहा था। सर्वेयर द्वारा शिकायतकर्ता के सिंचाई टैंक के मूल्यांकन सर्वे के एवज में कमीशन मांगी जा रही थी। इसकी जानकारी शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को उपलब्ध करवा दी। इसके बाद विजिलेंस ने जाल बिछवाया। सिंचाई टैंक के निर्माण के लिए कुल राशि 7 लाख रुपए थी, जिसमें शिकायतकर्ता को 3,28,122 रुपए निर्माण के लिए दिए गए थे। शेष राशि कृषि विभाग द्वारा खर्च की गई थी। विजिलेंस के प्रवक्ता का कहना है कि कृषि विभाग द्वारा निर्मित सिंचाई टैंक के मूल्यांकन सर्वेक्षण को लेकर कमीशन मांगी गई थी। शिकायतकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि को लेकर सर्वे रिपोर्ट लाजमी होती है। विजिलेंस के प्रवक्ता के मुताबिक सिंचाई टैंक के निर्माण के लिए कुल राशि 7 लाख रुपए थी, जिसमें से 3,28,122 रुपए शिकायतकर्ता ने टैंक के निर्माण के लिए दे दिए थे और शेष राशि विभाग द्वारा ही निर्माण में खर्च की गई थी। सर्वेक्षक के खिलाफ शिमला में मामला दर्ज किया गया है। राज्य के सरकारी स्कूलों के भाषा व शास्त्रीय और एलटी अध्यापकों को टीजीटी पदनाम दिया जाएगा। पिछले काफी समय से चली आ रही शिक्षकों की इस मांग को शिक्षा मंत्री ने पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान शिक्षकों की मांगों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा ने बात रखी। इस बारे में 19 सूत्रीय मांग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भाषा अध्यापक और शास्त्रीय अध्यापकों को जल्द टीजीटी दर्जा दिए जाने की बात कही। इसके साथ 2010 से पूर्व नियुक्त टीजीटी को पदोन्नति के लिए मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य की दोनों ऑप्शन बहाल करने का भी आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि एसएमसी शिक्षकों के लिए प्रदेश सरकार संवेदनशील है और एसएमसी शिक्षकों के लिए कोई ना कोई नीति लाई जाएगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रहे। बैठक में उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा और निदेशक प्रारंभिक शिक्षा पंकज दलित मौजूद रहे। भाषा अध्यापक और शास्त्रीय अध्यापकों को टीजीटी का पदनाम दिया जाएगा और उसको बहुत जल्द करने वाले हैं। और दूसरा, एसएमसी अध्यापकों के संबंध में आपने विषय रखा है और इन सारे विषय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी स्वयं बहुत संवेदनशील हैं और उनकी ओर से भी कहा गया है कि हम किसी न किसी तरह से एसएमसी शिक्षकों के लिए कोई नीति लेकर के आएंगे जिससे आपका भविष्य सुरक्षित रहे। एचपीएमसी के परवाणु स्टोर से 18.5 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसंट्रेट गायब हो गया। एप्पल जूस कंसंट्रेट की कीमत 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। स्टोर से इतनी ज़्यादा मात्रा में एप्पल जूस कंसंट्रेट के गायब हो जाने से एचपीएमसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। इतना जूस कहां गया है, इसका पता लगाने के लिए अब एचपीएमसी प्रबंधन ने परवाणु स्टोर से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। एचपीएमसी के अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद अगर इस मामले में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
दरअसल 31 मार्च के बाद एचपीएमसी की ओर से स्टोर की फिजिकल वेरिफिकेशन की जाती है। फिजिकल वेरिफिकेशन में पाया गया कि स्टोर में रखे हुए कुल 1200 मीट्रिक टन एप्पल जूस कंसंट्रेट में से 18.5 मीट्रिक टन जूस गायब है। फिजिकल वेरिफिकेशन में है गड़बड़ी सामने आने के बाद इसकी जानकारी एचपीएमसी प्रबंधन को दी गई है। एचपीएमसी के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि स्टोर से एप्पल जूस कंसंट्रेट कहां गया, इस बात की जांच की जा रही है। परमाणु स्टोर के कर्मचारियों व अधिकारियों से 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद इस बात का पता चलेगा कि आखिर स्टोर से जूस कहां गायब हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि वेरिफिकेशन के दौरान कोई गड़बड़ी हुई हो या फिर कोई अनियमितता बरती गई हो। जांच रिपोर्ट में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एचपीएमसी की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शाहपुर के बोह में लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा लेने सीएम जयराम ठाकुर जिला कांगड़ा पहुंचे। कांगड़ा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने बोह गांव का हवाई सर्वे किया और चॉपर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री खुद भी घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंचे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बरसात से जो नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार हर प्रभावित को मदद मुहैया करवाएगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बारिश के चलते जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या टूटे हैं उन्हें सरकार की ओर से मकान उपलब्ध करवाए जाएंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बोह में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो लोग मिसिंग है उन्हें ढूंढने के प्रयास जारी हैं। टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों के लिए इटली गए भारतीय दल के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शन के माध्यम से सीधे रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने सुंदरनगर के जरल निवासी और 75 किलोग्राम में ओलंपिक में चयनित आशीष चौधरी से बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सुंदरनगर में आशीष के परिवार के साथ भी बात की। उन्होंने आशीष को पिता की अकस्मात मृत्यु पर सांत्वना प्रकट की। ओलंपिक में पिता के सपने को पूरा करने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें स्मरण करवाया। देश में 75 किलोग्राम वर्ग बॉक्सिंग के मशहूर खिलाड़ी सुंदरनगर के आशीष चौधरी आजकल टोक्यो ओलंपिक 2020 की तैयारियां जोर शोर से कर रहे हैं। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली से सीधे इटली और सुंदरनगर से जुड़े थे। उन्होंने आशीष चौधरी से ओलंपिक की तैयारियों का जायजा लिया। यह प्रसारण देश भर में देखा गया। इस दौरान सुंदरनगर उपमंडल के तहत जरल गांव में खुशी का माहौल था। बिलासपुर में भानुपल्ली रेलवे लाइन के लिए इन दिनों भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है। जब हर वस्तु के दाम बढ़े हैं तो कृषि योग्य भूमि का रेट 54% कम होना किसानों के गले से नहीं उतर रहा है। उपमंडल स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत टाली का गांव टाली, भटेड़, दगनाहन आदि के किसानों के पांव तले जमीन उस समय सरक गई जब रेलवे लाइन के भूमि अधिग्रहण के लिए आए भू अर्जन अधिकारी ने उन्हें बताया कि उनकी जमीन का सर्कल रेट 9,01,768 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से दिया जाएगा। उक्त गांव के किसानों को यह बात हजम नहीं हो रही है। गांव के किसानों ने किसान सदाराम ठाकुर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक के बाद सदाराम ठाकुर ने बताया कि जिस जमीन का 31 मार्च 2021 तक सर्कल रेट 19,53,846 रुपये प्रति बीघा था, उसका सर्कल रेट 54% से भी ज़्यादा कम कैसे हो गया। उन्होंने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जब एक साल से हर वस्तु के दाम 2 गुना बढ़े हैं तो ज़मीन के दाम कम क्यों हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगता है सरकार भी माफिया बन गई है। किसानों की करोड़ों की ज़मीन को कौड़ियों के दाम देकर सरकार ज़मीन का अधिग्रहण करना चाहती है, लेकिन क्षेत्र के लोग यह दमनकारी नीति कभी सहन नहीं करेंगे। किसानों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक सरकार फांसीवादी तौर तरीकों से बचे तथा जनता का दमन करने के रास्ते की ओर कदम ना बढ़ाए। उन्होंने मांग की है कि अगर रेलवे को किसानों की भूमि का अधिग्रहण करना है तो पूर्व में निर्धारित सरकारी रेट के हिसाब से किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया जाए, वरना किसान अपनी ज़मीन नहीं देंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।